हाँ जी मेरे भाई, नमस्कार साथियों। मैं सत्यम सिंह एक बार फिर से इस मिसिंग नंबर की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे भाई साहब कैसे हैं? सारे के सारे लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन भी होंगे और अपनी तैयारी को भी और उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, मिसिंग नंबर की हमारी दूसरी क्लास है और कल की क्लास में हमने ढेरों यहाँ पर लॉजिक के बारे में समझा था, किस तरीके से हमारे एग्जाम में लॉजिक बननी चाहिए। उनके बारे में हमने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया था और अच्छी बात ये, गजब की बात ये है, आप सारे के सारे लोगों ने वो प्रयास को समझा था। ठीक है मेरे भाई। आज की कक्षा की अगर हम बात करें तो हम क्लास का शुभारंभ वहीं से करेंगे जहां पर हमने आपको सवाल HW के तौर पर दिया था। तो मेरे भाई, हम यहां पर इस सवाल की बात करने लग जाएं तो क्या आंसर होगा सबसे पहले जानते हैं। लेकिन एक काम आप छोटा सा करिएगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा एक काम करिएगा साथ में मेरे भाई, और वो ये कि वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी शेयरिंग होगी उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यानी कि मोटिवेशन और आपकी शेयरिंग, ये पूरा रेसिप्रोकल है ना। चलिए भाई, तो उम्मीद करेंगे आप ऐसा करेंगे। तो इस सवाल के आंसर की बात करें, 2 का क्यूब माइनस का 2 है। 24 की बात करें, 3 का क्यूब माइनस का 3 है। भैया 60 की बात करें, 4 का क्यूब माइनस के 4 है। 120 की अगर हम बात करें तो भाई साहब 5 का क्यूब माइनस के 5 है। ये भैया 6 का क्यूब माइनस के 6 है। तो भैया 7 का क्यूब माइनस का 7। 7 का क्यूब होता है 343 में 7 कम करोगे 336 आएगा। ये सवाल का सही उत्तर था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी जनता से हम गुहार करेंगे कि भैया इस सवाल का यहाँ पर आंसर निकालें। एक छोटा सा टाइम आपको देंगे, क्योंकि आपके प्रयास अगर सार्थक हैं तो डेफिनेटली सफलता भी आपको सार्थक ही मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। तो हम जानना चाहेंगे आप लोगों से इस 27 नंबर सवाल का आंसर मेरे भाई क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और करेंगे। छोटा सा समय हम आपको देते हैं, है ना, और समय आपका खत्म होता है अब। मेरे भाई, इस सवाल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टेढ़ा लॉजिक है। आपको करना क्या होगा, इन सभी नंबर को जोड़ दो। 25, 17 और 41, इन सभी को जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, बोलो। आप बोलोगे इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 5 12 और एक 13, यानी कि 83 आएगा। मेरे भाई अगर इन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, यहाँ पर भी 83 आएगा, आप देखिएगा। तो यानी कि इन सभी का जो एडिशन है वो 83 आपका होना ही है ना भाई। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ लो। 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। 3 2 होता है 5, भैया कितना हो गया, 57 हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 57 हुआ, 57 हुआ। अब आपने क्या करना है, 57 की अगर हम बात करने लग जाए वो तो मामला सेट है, मामला सेट है। लेकिन अब हम 57 में क्या जोड़ें ताकि 83 आ जाए? तो कुछ नहीं करना है, 83 में ही 57 को घटा देना है। तो 13 में से 7 की 6 होता है। तो मेरे भाई 6 यूनिट डिजिट केवल एक ही ऑप्शन में था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम जानते हैं आप लोगों से इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। 28 आपकी पेशकश में ही सवाल है और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि करेक्ट उत्तर इस सवाल का क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और मुझे बताएंगे इस सवाल का सही उत्तर, है ना मेरे भाई। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपने अब तक निकाल ही लिया होगा आंसर। देखो भाई, सबसे पहली बात, थोड़ा सा ये भी डिफरेंट लॉजिक है। यहाँ पर जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार इनका डिफरेंस ले लो मेरे भाई। अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 12 में से 8 की 4 होता है ना भाई। और इसके बाद में क्या बचा, 12, 12 में से 64 का डिफरेंस है मेरे साथी। भैया यहाँ पर आप एक बार ही डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे तो 8 और इनके 2 और 128 का डिफरेंस है। भैया जी इनके भी डिफरेंस ले लो। 8 में 6 की 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 का। तो कुछ आप लॉजिक पकड़ पाए। 32 का ऐसे देखो, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32। तो मेरे भाई क्या इन दोनों नंबर के बीच में 16 का डिफरेंस नहीं होगा? भैया बिल्कुल होगा। तो क्या इन दोनों नंबर के बीच में 8 का डिफरेंस नहीं होगा? भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि डिवाइड टू डिफरेंस चल रहा है। तो 20 में जब हम 8 को लेस करेंगे मेरे भाई, 20 में जब हम 8 को लेस करेंगे तो मेरे साथ ही कितना आ जाएगा नंबर, आप बोलेंगे 12 आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं कि सही उत्तर इस सवाल का क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आपसे हम जानते हैं कि इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा। और सच मायने मेरे भाई सवाल बहुत ही बेहतरीन है। और एग्जाम की बात करें 2 से 3 बार, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से भी सवाल पूछा भी गया है। तो आपको बस प्रयास करते रहना है ना, सोचना है, लॉजिक्स अपने दिमाग में क्रिएट करने हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और जब आपका दिमाग यहाँ से, ब्रेन आपका जो है यहाँ सोचना शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली लॉजिक्स भी आपको पता लग जाते हैं। थोड़ा सा लेकिन टाइम लगता है, उसमें जरूरत होती प्रैक्टिस की। तो मेरे भाई एक बार आप देखिएगा, यहाँ की बात करें, इनका आप मल्टीप्लाई करा दो। 8 दूनी 16, 16 चौको कितना होता है भाई साहब, 16 चौको होता है 64। और 64 का हम कुछ नहीं करना है ना भाई, आप समझ चुके होंगे। 64 का अगर हम क्यूब रूट ले लें कितना आ जाएगा, 4 आएगा। भैया इनका गुणा करा लो,
3 तिरका 9 तिया 27, और 27 का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 12×72, और 72 तिया कितना होता है, 216, है ना। 72 तिया 216, और क्यूब रूट लेंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और जानते हैं कि इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा। सवाल नंबर 30 आपके सामने है और हम आपसे जानना चाहेंगे 30 नंबर सवाल का आंसर क्या बनेगा, है ना मेरे भाई। व्हाट इज द सही उत्तर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी मुझे इस सवाल में आंसर बताने का कष्ट करेंगे। कष्ट क्या ही बोले, मतलब प्रयास करेंगे, ये बोलना शब्द सही होगा, है ना भाई साहब। तो चलिए जी, हम जानते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, है ना। और वो आप अपने द्वारा आपने अब तक लॉजिक लगा भी लिया होगा। देखो भाई, यहाँ पर 30 में 2 का डिवाइड करोगे मेरे साथ ही कितना आएगा, 15। और ये 15 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, है ना, आ जाएगा। भैया यहाँ पर 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और 10 में 7 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर 2 का डिवाइड करो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आप इस सवाल का मुझे आंसर बताएंगे सारे के सारे विद्यार्थी क्या बनेगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब आपने अब तक कई सारे लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, है ना भाई। तो फटाफट से सारे के सारे लोग क्या करेंगे, इस सवाल का सही आंसर बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल सही सही वाला आंसर यहाँ पर देंगे। तो अब तक आपने आंसर निकाल लिया होगा। भैया यहाँ पर प्लस का 2 ऐड ऑन करेंगे मिलेगा, है ना, +2 मिलेगा। 13 दो 15 दो 17, 10 दो 12 दो 14, है ना, 14 दो 16 दो 18, 11 दो 13, और 13 में जब आप दो जोड़ेंगे तो मेरे साथ ही क्या आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपके सामने ये रहा सवाल, और ये भी बढ़िया सवाल है, मतलब आसान भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, और मतलब बढ़िया है तो फिर सब कुछ, मतलब बढ़िया का मतलब आप ये ना समझना कि बहुत आसान होगा। बढ़िया का मतलब भैया यहाँ पर ये भी होता है कि लॉजिक बढ़िया है ना। और लॉजिक बढ़िया का मतलब आसान नहीं होता है, मतलब आप ये मैं नहीं मानिएगा कि ट्रेंडिंग लॉजिक बोल सकते हैं या फिर उस तरीके का भी लॉजिक होता है ना। चलिए भाई, तो यहाँ की अगर हम बात करने लग जाएं तो बहुत ही आसान लॉजिक है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40। 65 + 25 कितना होता है, 90। 45 + 15 कितना होता है, 60। अब भैया ये 8 भी बताओ कैसे आएगा। तो मेरे भाई 40 में आप 5 के डिवाइड करो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। अगर आप 60 में 5 का डिवाइड करोगे 12 आएगा। तो यहाँ पर 5 का डिवाइड करने पर तो 18 पंचे 90 होता है, क्या आएगा, 18 आएगा। और 18 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 18 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ और हम जानते हैं कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो फटाफट से मेरे सारे मित्र बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा, बताओ भाई। बढ़िया लॉजिक है और आसान भी लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार लॉजिक है। आप सोच नहीं पाएंगे उस तरीके के लॉजिक यहाँ पर लगा है ना भाई। तो आई होप आपने अब तक प्रयास कर ही लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या लॉजिक होगा। तो देखो भाई, कुछ नहीं यहाँ पर करना है, ये 12 बीच वाले नंबर को देखते रहना। 2 में आप 6 का मल्टीप्लाई करा दोगे, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। क्या मेरी बात समझ पाए। 3 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना भाई, 4 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो क्या होगा, 12। तो भैया जी अगर एक में हम बताओ जरा, एक में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई कराएं ताकि 12 बन जाए, तो भैया यहाँ पर नंबर 12 ही होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि एनालॉगी में 1 से 2 हमारे आंसर आने की पॉसिबिलिटी होती थी, हम लॉजिक के माध्यम से लगाते थे। ऑड वन आउट में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट हमारे लॉजिक होते थे, आंसर बदल जाता था। बट अगर हम मिसिंग नंबर की बात करने लग जाएं, अच्छी बात यहाँ पर ये है मेरे भाई कि यहाँ पर लॉजिक्स जो है ना, वो आपके कोई भी लॉजिक आप लगाएंगे, है ना, आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, मतलब एक ही आंसर आपका होगा। तो फटाफट से मुझे बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा, बोलो भाई। हम्म, बताओ भाई, थोड़ा सा खतरनाक सा लॉजिक है। 17 या तो बनेगा या तो 17 का इस्तेमाल किया गया होगा, है ना भाई। वो आपको यहाँ पर देखना होगा। हमने इस लॉजिक को पकड़ लिया है ना। और आप फटाफट से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। फटाफट से आप मुझे बताएंगे क्या इस सवाल का आंसर बनेगा। बताइए। 17 बनाया गया, मैंने आपको हिंट दे दी है, और
अगर हिंट मिल जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए। तो मेरे भाई देखो, 15 में जब आप 2 को ऐड करें क्या आएगा, 17 आएगा। भैया 10 में अगर आप 7 को ऐड करें क्या आएगा, 17 आएगा। तो 9 में हम क्या जोड़ें ताकि 17 बन जाए, 8 ही जोड़ेंगे ना। 8 8 16 17, यानी कि यहाँ पर नंबर 8 होना चाहिए था। 8 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और जानते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो, इस तरीके के सवाल पहले आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लॉजिक्स किस तरीके के बनते हैं। तो आपको एक बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी इस तरीके के लॉजिक बने तो बीच वाला जो नंबर होता है ना वही ऑलवेज बनता है। ऑलवेज क्या होता है मेरे भाई, हमेशा बीच वाला नंबर ही बनता है। ऑलवेज बीच वाला नंबर ही बनता है। 41 39 और क्वेश्चन मार्क मतलब 41 बना होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा मेरे भाई कि किस तरीके से हम नंबर्स का इस्तेमाल करें ताकि मेरे भाई यहाँ पर क्या बन जाए, 41 बन जाए। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ऐसे ही आप किस तरीके से नंबर का इस्तेमाल करोगे ताकि 39 बन जाए। और आपको एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर दो पैट मतलब तीन आकृति हैं, है ना भाई। यहाँ पर तीन आकृति हैं और तीन आकृति देने का मतलब सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर इसमें अलग लॉजिक लगे, इसमें अलग लॉजिक लगे और इसमें अलग लॉजिक लगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तीनों में ही एक से लॉजिक लगेंगे। एग्जामिनर की मंशा दो होती है इस तरीके में, मतलब ज़्यादा आकृति देने की। एक तो ये होती है, अगर आपने यहाँ पर लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपने प्रयास किया और आपके प्रयास आपके द्वारा असफल रहे, तो मेरे भाई आप यहाँ पर प्रयास करिए क्योंकि इन दोनों में सेम ही लॉजिक लगे होंगे। और दूसरी मंशा ये भी होती है कि अगर अनमेच्योर हैं आप और पहली बार आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यहाँ भी लॉजिक सेट करोगे, फिर यहाँ भी लॉजिक सेट करोगे, फिर यहाँ भी देखोगे, तो टाइम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो एग्जामिनर की दो तरीके की मंशा होती है, पहली कि आपने अगर लॉजिक नहीं पकड़ पाया तो आप यहाँ पर दूसरी आकृति में लॉजिक को बनाएं। और दूसरी मेरी भाई मंशा आपके सामने मैंने बताई कि ये होती है एग्जामिनर की कि भाई यहाँ पर जो है आपका टाइम खराब हो यानी कि बर्बाद हो। तो आपको एग्जामिनर की मंशा को पकड़ना है और उसकी मंशा बहुत ही क्लियर और कट होनी चाहिए, है ना मेरे भाई। चलिए, तो आप इस्तेमाल करिए अपनी बुद्धि का और ये भी बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर 41 बनेगा। तो मेरे भाई आपने अब तक इस्तेमाल कर लिया होगा अपने दिमाग का। इन दोनों को आप जोड़ो तो भैया 6 5 कितना होता है, 11 के एक हाथ से लगा एक, 5 1 6 और एक 7, 71 हुआ 71। भैया इन दोनों दोनों जोड़ो, 22 और 8 30 होता है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके आपस में घटा दो तो यहाँ पर क्या है, 41। सेम लॉजिक यहाँ लग रहा होगा, आपको नहीं लगाना। इन दोनों को जोड़ो, 4 एक कितना होता है मेरे भाई, 5 होता है। 3 एक कितना होता है, 4 होता है, 45। और 45 में इन दोनों को जोड़ोगे 20, तो आपके सामने यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 25 आएगा। और आपके सामने ऑप्शन है इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया क्लियर है। और अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। सेम तरीके का ये भी सवाल है ना, सेम पैटर्न का ही सवाल है। तो मैं चाहूंगा इस सवाल को आप ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इस सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट से मुझे बताएं। वो सवाल जो मैंने छोड़ दिया है वो आप ट्राई करेंगे क्योंकि लगभग सेम पैटर्न का सवाल है, ठीक है। तो टाइम हम बिल्कुल नहीं आपका वेस्ट करेंगे क्योंकि पता लगे कि सेम टाइप के सवाल हम कराते रहेंगे और फिर वीडियो बना डाली हमने 8 से 10 नहीं, हमें 4 से 5 ही लेक्चर का एक टॉपिक करना है और वो भी एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवालों के साथ। टाइम नहीं खराब करना भैया, मेरी एनर्जी और आपका टाइम दोनों महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर 30 बनाया गया होगा। बहुत ही आसान लॉजिक है। 4 का स्क्वायर भैया करो क्या होता है, 16। 3 का स्क्वायर करो क्या होता है भैया, 9। 2 का स्क्वायर करो क्या होता है भैया, 4। 1 का स्क्वायर करो क्या होता है भैया, 1। तो आप देखो 9 1 10 4 14, 14 और 6 कितना 20 की जीरो आंसर लगाए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 30। अब आपको यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल नहीं चेक करना, डायरेक्ट यहाँ पर लॉजिक लगाइए। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 और 3 का स्क्वायर 9। इन सबको जोड़ लो आंसर आ जाएगा, है ना भाई। जोड़ो जरा, 9 6 15 5 20 से 26, 6 यूनिट डिजिट होना चाहिए ना। और हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था 6 यूनिट डिजिट का, 86 विल बी द राइट आंसर। ये भी इस तरीके के सवाल हमने ऑलरेडी करा दिया बट ये हम कराएंगे, ठीक है भाई। एक सवाल हमने इस तरीके होल्ड कर दिया है बट ये सवाल हम कराएंगे। बताओ भाई। 38 नंबर सवाल का आंसर फटाफट से मुझे बताएंगे क्या बनेगा।
थोड़ा सा टफ लॉजिक लग रहा है ना। सोचो भाई, आप भी सोचो, अगर मुझे सोचने में टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आपको भी लग ही रहा होगा, है ना। तो इस सवाल में थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देना कि आप ज़्यादा समय के आदी हो जाएं। देखो मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आप इस 9 में एक को ऐड ऑन करें, 9 में एक को ऐड ऑन करें, क्या हो जाएगा 10। और 10 में आप इस 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 40 आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, 7 में आप एक को जोड़ेंगे, 8 हो गए, और 8 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 40 आएगा। भैया 17 में एक जोड़ोगे, 18, 18 में 3 का मल्टीप्लाई 54, 8 में एक जोड़ोगे, 9, 9 छक्का 54। तो भैया जी आंसर आप आने के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है, 10 में एक जोड़ो 11, और 11 में 6 जोड़ोगे 66। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 22 में एक जोड़ोगे, 21 में एक जोड़ोगे 22 होता है, और 22 तिया भी कितना होता है मेरे भाई, 22 तिया भी यहाँ पर 66 होता है। तो आपके सामने आंसर रहा ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर अगले सवाल का आंसर आप मुझे यहाँ पर देंगे। व्हाट इज द सवाल का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39? 39 नंबर सवाल का उत्तर क्या बनेगा, फटाफट से आप मुझे बताएंगे। हम्म कुछ मल्टीप्लाई जरूर यहाँ पर कराया गया है, एक बार आप यहाँ पर देखेंगे, है ना। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और भी कोई हमारे लॉजिक से यहाँ पर लग सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लॉजिक को पहचान करिए, है ना भाई। हम्म। चलो, तो आई होप आपने अब तक यहाँ पर लॉजिक लगा लिया होगा मेरे भाई। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। 18 के स्क्वायर में जब आप 15 के स्क्वायर जोड़ दोगे 549 आएगा। 17 के स्क्वायर में आप 19 का स्क्वायर जोड़ो, ये आएगा। तो भैया 15 के स्क्वायर होता है 225, 14 के स्क्वायर होता है 196। एक बार जोड़ो, एक ही यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा, तो हम पूरी नहीं जोड़ेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हालांकि मेरे भाई इस तरीके के सवाल हमने ऑलरेडी करा दिया, बट फिर भी हम इस सवाल को कराना चाहेंगे ताकि आपके दिमाग की नसें थोड़ा सा खुले। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, ये सब्जेक्ट। और आप जितना बेहतर सोचेंगे उतनी ही रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। ठीक है भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 4 तिया 12, पंचे 60, और प्लस 3 63। 4 पंचे 20 तिया 60, और 6 66। 7 तिया 21, 21 पंचे 210, है ना। 21 पंचे 105 होता, सॉरी। और 105 में 6 जोड़ोगे 111 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और इस सवाल का बहुत ही नन्ना मुन्ना प्यारा सा आंसर आएगा क्योंकि भाई यहाँ पर नन्ना मुन्ना सा लॉजिक लग रहा है। तो हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि व्हाट इज द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल, है भाई। देखते हैं भाई सबसे पहले कौन से हमारे ऋषि मुनि आंसर देंगे, हैं। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। सारे नंबर्स को आप जोड़ दो, और सभी नंबर को जोड़ने पर आप पता लगाएंगे 12 आएगा। और 12 में आप 2 घटा दो, 10 आ जाएगा। भैया सारे नंबर्स को आप जोड़ दो, तो जोड़ोगे 12 10 22, 22 4 26, 26 और 14, है ना। 26 और 14, तो कितना होता है, 40 होता है। और 40 में 2 कम कर दोगे, 38 आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और बताएंगे कि 42 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा। व्हाट इज द सही उत्तर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42? 42 नंबर का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप मुझे यहाँ पर आंसर बताने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि भाई थप्पड़ मार के आंसर मैं निकलवा लूंगा चलिए मेरे भाई, तो हम 24 और 30 का किस प्रकार इस्तेमाल करें ताकि मेरे भाई 6 बन जाए। और कई सारे लॉजिक से यहाँ पर हो सकते हैं, फटाफट से आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, फटाफट से सारे के सारे लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे। आसान लॉजिक है, आपने अब तक ट्राई कर लिया होगा। मेरे भाई इन दोनों का कुछ नहीं डिफरेंस है ना। इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, तो 7 इधर और 12 इधर, 12 7 कितना होता है 19। 19 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि सही उत्तर इस सवाल का क्या बनेगा। ठीक है भाई। तो 4 आपको देखना किस तरीके से बना है, या इसमें नहीं बना है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा कि आप सोचने लग जाएं कि 4 इन सारे नंबर का इस्तेमाल करके बनाया गया। नहीं मेरे भाई, इन सारे नंबर का इस्तेमाल करते हुए 4 नहीं बनाया गया है। एक बार आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाई। तो फटाफट से इस सवाल का सही उत्तर बताएंगे क्या बनेगा, और हम जानेंगे आप लोगों से ही। हाँ जी भाई, तो अभी ब्राइटनेस बढ़िया आ रही होगी मेरे गाल चेहरे पे, है ना भाई।
तो देखो भाई यहाँ पर लॉजिक की अगर हम बात करने लग जाए, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी ऐसी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सी बात है, कितने का 2 गुना होता है 5, तो आप बोलेंगे 2.5। ढाई का 2 गुना 5 होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हम आपसे यानी कि आप सारी सारी जनता से जानना चाहेंगे सवाल नंबर 44 का आंसर क्या बनेगा। फटाफट से मुझे बताएंगे। 8 4 12, 1 13 14 15 16। ठीक है भाई, बन गया। सवाल देखते ही यहाँ पर लॉजिक बन गया भाई, है ना भाई। यहाँ की अगर लॉजिक की बात करें तो आप देखो बहुत ध्यान से, तो इन सारे नंबर्स को आप जोड़ दोगे ना, 8 4 12 1 13 3 16, 8 4 12 3 15 5 20, तो 18 बना, 6 4 10, है ना, 5 15 और 3 18। तो यहाँ पर ना आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भैया। 63 बनाना है, 41 बनाना है, और यहाँ पर नंबर बनाना है, क्या होगा। 15 और 5 31 बन जाएगा। हमने ये सोच लिया अब तक भाई क्या लॉजिक बनेगा, है ना भाई। माइंड आपका इतना शार्प होना चाहिए कि लॉजिक बहुत जल्दी पकड़ लो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। 5 कितना होता है भैया, 15 होता है, प्लस 8 6 कितना होता है, 48 होता है, जोड़ दोगे 63 आएगा मेरे भाई। 7 7 दूनी 14, 9 3 27, आप समझ रहे होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, 7 6 कितना होता है, 42 होता है, और 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 82। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 86 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि इस सवाल का सही उत्तर हुआ क्या बनेगो, है ना भाई। अच्छा सवाल है, और आपके प्रयास इसको और भी अच्छा कर देंगे, इसलिए आप क्या करेंगे भाई, प्रयास करेंगे इस सवाल के अच्छे होने की। ठीक है मेरे भाई। तो फटाफट से मुझे बताएं कि इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा। देखो आज थोड़ा सा ना स्पीड में कम लेके चल रहा हूँ, उसके पीछे वजह बता दूं कि ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पर सोचना पड़ता ब्रेन से। बहुत स्पीड में अगर कर देंगे कोई मतलब नहीं, पता लगे कि मैं, आप वीडियो पॉज भी नहीं करोगे ना, मुझे पता है ना, आप वीडियो पॉज कर करके देखते भी नहीं। तो भैया इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 80 होगा, सॉरी 81, 81/9 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ो जरा, तो 2 1 कितना होता है, 3, और 4 2 कितना होता है, 6। 63 में 9 का डिवाइड, 63 में 9 का डिवाइड करोगे 7 आएगा। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, 5 4 1 5 9, 54। 54 बटे कितना हो जाएगा, 9, 9 6 54, 9 6 54। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, और आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। कर लिया होगा अब तक, है भाई। 1 सेकंड रुकेंगे सारे लोग। हाँ जी भाई, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे। आज की क्लास में ओबीएस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बच्चों, तो इस वजह से मुझे वहां तक जाना पड़ रहा, असुविधा के लिए खेद है। तो मेरे भाई इस सवाल के सही उत्तर की अगर हम बात करने लग जाएं तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे भैया 47 नंबर सवाल की अगर हम बात करने लग जाएं, तो इन सारे नंबर का स्क्वायर करके आप जोड़ दो, आंसर बन जाएगा। तो भैया 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। एक बार यूनिट डिजिट से काम चल सकता है, हाँ जी चल जाएगा। 6 5 11, 6 6 12, 5 17, है ना। 6 5 6 6 12, 12 5 कितना होता है, 17, 17 और 9 आपका होता है 26, और 6 यूनिट डिजिट वाला चाहिए था। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। मेरे भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि 48 नंबर सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, व्हाट इज द सही उत्तर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर सवाल का सही आंसर क्या बनेगा, फटाफट से सारे के सारे लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा टेक्निकली ग्लिच आ रहा, मतलब क्लास जैसे मैं कल वाली भी क्लास में ऐसा हुआ था, आपने देखा होगा कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये है ना, और करते करते बीच में अपने आप वीडियो पॉज हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है ना कि फिर वहाँ पर वीडियो को बंद किया, फिर इसके बाद में हमने नया वीडियो बनाया, तो बीच में आपको थोड़ा सा ना मर्जर दिखाई देता होगा। वो यही वजह है, क्योंकि 2 पार्ट में वीडियो शूट हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ की अगर हम बात करने लग जाए तो देखो भाई इसमें लॉजिक ही लगेगा। 45 में आप 35, है ना, 25 और 30, इनको जोड़ दो, जोड़ो जरा, और जोड़ने के बाद आप 5 का कर दो डिवाइड, आंसर आ जाएगा। एक बार आप ट्राई कर लो। ट्राई करते हैं, पहले जोड़ते हैं भाई। तो 5 5 5, 15 की 5 हाथ से लगा 1, और 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 135 में आप डिवाइड करो 5 का, तो 5 दूनी 10, है ना भाई, 5 दूनी 10 और 5 7 35 आ जाएगा।
तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगा लो। तो आप बोलोगे भैया सेम लॉजिक लगाएंगे अगर हम, तो भाई साहब यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलोगे भैया 25 है ना भाई, प्लस 35 प्लस 65 और प्लस का 40। एक बार इन सबको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 20 60, 60 65 105 145। 5 के डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 ने 29। अभी कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम, 25 35 65 40 कुछ गलत जोड़ दिए होंगे। 5 या 15, 5 हाथ लगा एक है ना, 4 1 5 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 165 आएगा सॉरी। डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5 या 15, 3 यूनिट डिजिट तो आएगा ही आएगा, और 5 या 15, तो यहाँ पर 33 सवाल का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, 48 के बाद 49 की तरफ जाते हैं और मुझे आप लोग बताएंगे क्या बनेगा सही आंसर। ठीक है भाई, लॉजिक हम पकड़ चुके हैं, आप भी लॉजिक को जान लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा 49 नंबर सवाल का आंसर। बताएं मेरे भाई। लॉजिक आसान है लेकिन आप उतना सोच नहीं पाओगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। लॉजिक आसान है तो मेरे भाई यहाँ पर आप समझने की ट्राई करिएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, 9 का स्क्वायर लिखा है, 7 का स्क्वायर लिखा है, लेकिन आंसर तो ऊपर वाले नंबर चाहिए। तो भाई साहब बहुत आसान है, 12 में 4 गुणा कराओगे 48 आएगा, 16 चौको 64 होता है, और मेरे भाई 15 चौक कितना होता है भैया, 60 होता है। 15 चौक कितना होता है, 60 होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा आप मुझे दे दोगे, इतना भरोसा आप पे है। और हमने बातों बातों में देखो अर्धशतक मार दिया है ना भाई, हाफ सेंचुरी लग चुकी है मेरे भाई। तो हाफ सेंचुरी लग चुकी तो यहाँ पर देखो जरा, 5 या 15 दूनी 30, इनका मल्टीप्लाई करा दोगे, सभी का मल्टी 4 या 12 और माइनस का 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ और जानते क्या इस सवाल का सही आंसर आएगा। चलो, तो 51 नंबर में लॉजिक हमने सेट कर लिया है, आपसे हम जानना चाहेंगे लॉजिक्स क्या बनेंगे। है ना भाई, चलो देखो यहाँ पर लॉजिक की बात करें, 7 छिंक 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, प्लस 7 छिंक कितना होता है, 42 होता है, और इन दोनों को जोड़ोगे 66 आएगा। अटपन कितना होता है भाई साहब, 40 होता है, 14 नमैया जोड़ोगे आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पर हम लॉजिक निकालें, 11 नमैया 99 और प्लस 7 छिंक 42, यहाँ से आंसर है, मुझे लगा था यहाँ से आंसर आना है। तो 9 2 11 के एक हाथ से लगा एक, 9 4 13, एक 14, 141, 131 सॉरी, है ना 130। ओ भाई साहब कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 11 नवी 99 7 छिंग 42, और इनको ही तो जोड़ना है। तो 9 2 11 के एक हाथ से लगा एक, 9 4 कितना होता है 13 और एक 14, 141 आंसर होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 11 महीने में 7 छिंग 42, 9 2 11 के एक हाथ से लगा एक, 141 होना चाहिए यार आंसर, क्या गड़बड़ हो रहा भाई। हाँ देखो देखो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा एक बार देखो जरा। तो यहाँ की अगर हम बात करने लग जाएं तो यहाँ पर 99 है ये, है ना, यहाँ पर क्या है मेरे भाई 99 है, ये तो सेम है। 7 6 चौको 24, 7 छंग 42, 11 नौ महीने 99 और 42। अब यार 131 ही तो होगा, 141 ही होगा, मतलब सॉरी 141 ही होगा मेरे भाई, है ना। तो आप एक सही ऑप्शन बना लें 141 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा फटाफट से मुझे बताएंगे। 141 ही होगा, बट ऑप्शन में नहीं है, तो आप एक नया ऑप्शन क्रिएट कर लें। देखो भाई, देखो 9 कैसे आया हम बाद में देखेंगे। 5 चौको कितना होता है मेरे भाई 20 होता है, 8 तिरका कितना होता है भैया 24 होता है, 9 चौको कितना होता है 36 होता है, और हमारे पास
आंसर आ गया, बात खत्म। हम नहीं सोचेंगे कि वहां पर आंसर क्या बनेगा। एक बार इस सवाल का आंसर निकालो, क्या बनेगा। अच्छा सवाल है ये। देखो भाई, सारे नंबर को जोड़ो, 6 4 10 होता, 5 15, 15 1 16, 16 3 कितना होता है 19, और 19 सत्ते कितना होता है 133। सेम लॉजिक यहाँ लगाओगे, ऐसे ही होगा। 7 का मल्टीप्लाई किया गया, देखो भाई, 7 और 7 14, 14 2 16, 1 17, 17 5 कितना होता है 22, और 22 सत्ते कितना होता है भाई 154 होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस सवाल का सही उत्तर बताएंगे क्या बनेगा। देखो यहाँ पर बहुत आसान सी बात है, 78 कैसे बनाए और वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर क्या आएगा, वो सेम तरीके से आपको यहाँ पर जानना होगा। 78 पहले आप देखिए किस तरीके से बनाए, वैसे ही वो बन जाएगा। निकालो भाई। आसान है लॉजिक, आसान है, ठीक है। तो जो आसान लॉजिक होते हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। एक बार इस सवाल को आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल का आंसर बताइए। वो आप ट्राई कर लेना घर से, है ना। मैंने अगर बोल दिया आसान है तो मतलब आसान है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बताएं। ये भी आसान है। सर ये भी स्किप कर दो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। देखो भाई, 20 वाला नंबर बनाना है। भाई 8 4 कितना होता है 12, और 12 में ये संख्या घटा दो 3, है ना, तो 9 आ जाएगा। 6 5 11, 11 में 4 घटा दो 7 आएगा। 9 3 12, 12 में 5 घटा दो कितना आएगा 7 आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, 56 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे, ये भी आसान है। 2 5 दूनी 10, चौको 40, 6 पंचे 30, 4 दिए 12, डिवाइड 3। 32 आंसर आएगा इसका। एक बार देखो, लॉजिक की बात अगर हम करें, 5 गुणा 6 गुणा 4, तो कितना होता है 6 पंजे 3 चौको 12, 120। और कुछ नहीं करना है आपको, 10 में डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा 12। सेम यहीं पे लॉजिक लगेगा। तो भैया यहाँ से अगर आंसर निकालेंगे तो 4 गुणा 8 गुणा 10, है ना, और डिवाइड कितना करना, 10 का ही करना है, तो कट ही जाएगा। तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे। निहायत ही बहुत ही आसान सवाल, है ना, आज की क्लास का सबसे आसान सवाल हम इसको बोल सकते हैं। तो मेरे भाई देखो, 8 चौको 32 और डिवाइड 2, है ना, तो यहाँ पर देखो 9 कितना होता है 72 होता है। 72 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बताएंगे आंसर क्या होगा। आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे ये नंबर आएगा। 14 में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई कराएं, 154 आएगा, आप बताना। 15 में आप 13 गुणा करा दोगे, ये आएगा। तो मतलब यहाँ पर नंबर क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। इससे आसान लॉजिक क्या ही हो सकता है। निकालो अगले सवाल का आंसर। लो भाई, एग्जामिनर भी कभी कभी ना मजे लेता है आपके, है ना, ऐसे घटिया सवाल पूछ के। भैया यहाँ पर क्या है, 45 में 12 जोड़ोगे 57 आएगा। 11 प्लस जोड़ो 11 होता है, 1 + 1 2 कितना होता है 2 होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर देखो 9 6 और 117, 8 2 और 68, 60 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट से आप मुझे बताएंगे। तो एक सवाल HW के तौर पे देना था ना। चलो भाई, एक काम कर लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाते ताकि आपको बोरियत फील ना हो। तो मेरे साथ ही ये आपका HW सवाल है। आप सारे के सारे लोगों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करना है, ठीक है भाई। और इसके बाद में कुछ और सवाल हैं, अभी मैं 102 क्लासेस और लूँगा, है ना। फिर इसके बाद में अगली PPT पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है भाई। तो मेरे भाई,
अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़िए। जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, फाइनल चैप्टर करने के बाद में मैं इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक डालता हूँ, मतलब लिंक क्या, मतलब पीडीएफ डालता हूँ, ताकि आपको अगर रिवीजन करना है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर पाएँ। और भी बहुत सारे कंटेंट की जो चीज़ें होती है आपके टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। और ये हमारा व्हाट्सअप पर्सनल नंबर है, किसी कोई डाउट है तो यहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय हिंद।